हेलो बच्चे लोग, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म अल्फा इंग्लिश एकेडमी। तो बच्चे लोग, आज का जो टॉपिक है, जैसे कि बताए कि अभी जो चल रहा है नरेशन का सीरीज चल रहा है, तो लेक्चर 1, 2, 3 ऑलरेडी प्यारे बच्चे आपके लैंग्वेज में बताया गया है। आज जो है लास्ट लेक्चर है मेरे प्यारे बच्चे, और ये लेक्चर क्या है 4 है। आज तुम्हारा नरेशन का सारा जो भी टॉपिक है वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट 90% कवर अप हो गया। आज जो रिमेनिंग जो भी प्रॉब्लम है वो बताया जाएगा। और लेक्चर 1 से मेरे शेर बच्चे लेक्चर 4 आज जो होगा यहां तक देख लोगे तुम। अगर बिहार बोर्ड के बच्चे हो, कॉम्पिटिटिव बोर्ड के बच्चे हो, या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो, बस यहीं से क्वेश्चन पूछता है। तो आपको बताया क्या क्या गया है मेरे प्यारे बच्चे, ये चीज एक बार समझ ले। सबसे पहले आपको हम बताए थे नरेशन के बारे में कि नरेशन होता क्या है, ये कौन सा प्राणी है, वो प्राणी के बारे में बताए थे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे बताया गया था डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन को आप कैसे पहचानोगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में बताया गया था। आइडेंटिफिकेशन था, पहचानने का तरीका बताए थे कि किसी भी सेंटेंस में मेरे शेर बच्चे डबल इन्वर्टेड कॉमा दिखा, वो सेंटेंस तुम्हारा डायरेक्ट नरेशन हो जाता है। नरेशन क्या है, नरेशन कितने तरह का होता है, कैसे पहचानते हैं। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे आपको क्या बताया गया था, टेबल बताया गया था। और टेबल में क्या था मेरे प्यारे बच्चे, चेंज ऑफ पर्सन। क्या था, चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन के साथ बेटा आपको जनरल रूल में एक्सरसाइज और कुछ क्वेश्चन दिए थे। जनरल रूल क्या है ये हम बताए थे लेक्चर फर्स्ट में, SON, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे आपको क्या बताया गया था, जो जो चीज हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर 1, 2, 3 में। जो न्यू बच्चे हो आप लेक्चर 1, 2, 3 देखोगे, तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट जो भी बचा हुआ है रिकॉर्डेड फॉर्म पे, रिकॉर्डेड फॉर्म में एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा और इस चैनल पे भी मिल जाएगा। तो चलिए, अब इसके बाद जनरल रूल के बाद मेरे प्यारे बच्चे आपको क्या बताया गया था, स्पेशल रूल, जहां पे बच्चे को प्रॉब्लम होता है। स्पेशल रूल में क्या था, चेंज इन टेंस, टेंस में बदलाव कैसे होता है। एकदम सरल भाषा में बेटा हम अपने चैनल पर एकदम सिंपल लैंग्वेज, मतलब बच्चों के लैंग्वेज में पढ़ाते। और यहां पर बेटा मछली पकड़ के नहीं दिया जाता है, मछली कैसे पकड़ना है वो सिखाया जाता है। तो ऐसा ऐसा ट्रिक बताया जाता है, जैसे कि हम अब जो जुड़े हुए हो आपको पता होगा, टेंस टॉपिक, वॉइस टॉपिक, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, सब आपके लैंग्वेज में मेरे प्यारे बच्चे पढ़ाया जाता है। और आपके लिए आपको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, इसके लिए हम होमवर्क करते हैं कि मेरे बच्चे को ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो जो बच्चे इस चैनल से जुड़े हुए हो, एप्लीकेशन से जुड़े हुए हो, तो तुमको तो सब चीज दिखता होगा। और जो बच्चे को इंफॉर्मेशन नहीं है इस चैनल के बारे में, तो मेरे प्यारे बच्चे अपना थोड़ा कीमती टाइम निकाल के हर बच्चे तक शेयर कीजिए। आपकी एक शेयर से उनका भला हो जाएगा। अब ये चेंज इन टेंस के बाद आपको क्या बताया गया था, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, हेयर का देयर होता है, दिस का दैट होता है, ये सारा सीन आपके सामने बता दिया गया। उसके बाद बेटा एक कहानी और सुनाए थे आपको, जब रिपोर्टेड स्पीच में, क्या बेटा, जब रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस क्या होगा, इंट्रोगेटिव होता है। क्या होता है मेरे शेर बच्चे, इंट्रोगेटिव होगा या WH सेंटेंस रहेगा गुरुजी। उसके साथ साथ यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में। तो क्या रूल होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, वो सारा चीज जितना यहां पर लिखे हैं ये सारा चीज डिस्कस हो चुका है। लेक्चर 1, 2, 3 देखोगे, जो भी यहां पर चीज अभी बता रहे वो कवर अप हो गया आपके लैंग्वेज में। उस लेक्चर को देखोगे बेटा, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। लेक्चर 4 आज जो हम पढ़ा रहे हैं बेटा, इसमें हम क्या कवर करेंगे, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस रहा, या इंपरेटिव सेंटेंस रहा, या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहा, तो उस कंडीशन में हम कैसे चेंज करेंगे, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन कहीं से भी रहे नरेशन से, आपको परेशान नहीं होना है, आपके लैंग्वेज में सारा चीज आ गया बेटा। अब यहां पर समझते हैं अगला रूल क्या कहता है। कहता है ग्रामेटिशियन कि अगर बेटा आपको रिपोर्टेड स्पीच में
आपको बेटा रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस कैसा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और सेंटेंस का एक लेक्चर है मेरे बेटा, टाइप ऑफ सेंटेंस। सबसे पहले तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये बता दिया गया। इसके बाद एक लेक्चर है सेंटेंस का, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, उसमें सारा कितने तरह के सेंटेंस होते हैं और सबका क्या फंक्शन होता है, कैसे हम पहचानेंगे कौन सेंटेंस ऑप्टेटिव है, इंपरेटिव है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, डिक्लेरेटिव है, सारा चीज डिस्कस किया गया। उसको देखोगे आपको समझ में आएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते किसे, कौन सा प्राणी। लेकिन यहां पर आया है तो फिर से हम सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस को कहते हैं बेटा जिसमें क्या होता है, या तो हम किसी को दुआ देते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे समझिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो सामने आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। ऑप्टेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सामने में लिखा हुआ। सबसे पहले में, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और इंड होगा ये हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क, और कभी कभी रियरली फुल स्टॉप भी हो सकता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है में, सब्जेक्ट, V1, ऑब्जेक्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क। और इसमें क्या घटना घटेगी, या तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में चार चीज होगा, या तो हम किसी को दुआ देंगे, ब्लेसिंग, या किसी को बद्दुआ, हम इंसान है बेटा, महान काम ज्यादा करते हैं, बद्दुआ देना, किसी का लेग पुलिंग करना, पांव खींचना, टांग खींचना, ब्लेसिंग कर्स। और उसके बाद प्रार्थना खुद के लिए करते हैं, कामना खुद के लिए करते हैं। ये चार घटना जहां घटा वो क्या हो जाता, ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे एक सेंटेंस लिखे, मे यू पास इन द एग्जाम। अब ये सेंटेंस है, और कोई बालक पूछा और एक्सक्लेमेशन मार्क है कि ये सेंटेंस कि कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है, तो बोलिए अरे गुरुजी अभी तो जस्ट आप सिंपल लैंग्वेज में सिखा रहे, मे रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, पास वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, उसके बाद लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। ये स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। अब ये स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, उसके साथ साथ गुरुजी ये सेंटेंस में क्या हो रहा है, मे यू पास इन द एग्जाम, किसी ना किसी को हम दुआ दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये सेंटेंस गुरुजी क्या हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस दिखा, कहां दिखा बेटा, रिपोर्टेड स्पीच में। मतलब रिपोर्टेड स्पीच कहने का मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये सेंटेंस दिखे, ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो आपको कौन सा रूल फॉलो करना है वो यहां पर है। क्या है बेटा, सारा कहानी रिपोर्टिंग वर्ब है बेटा। सबसे पहला काम तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हैं। सेड अगर रिपोर्टिंग वर्ब रहा, क्या रहा बेटा, अगर सेड रिपोर्टिंग वर्ब रहा, सेड टू, तो वहां पर हम अगर दुआ होगा तो सेड टू के जगह पे ब्लेस्ड, या किसी को देखेंगे मतलब कोई किसी को बद्दुआ दे रहा है तो सेड टू के जगह पे कर्स्ड। अगर खुद के लिए प्रार्थना किया जा रहा है तो प्रे, और कामना किया जा रहा है तो विश लगा देंगे ये सेड के जगह पे। इससे पहले आप सीखे थे सेड के जगह पे टोल्ड लगाते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सीखे थे सेड टू के जगह पे हम आस्क्ड लिखते हैं, ये सारा चीज सीखे थे। अब यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब में सेड रहा, ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा तो उसी देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस में ब्लेसिंग हुआ तो ब्लेस्ड, अगर कर्स होगा तो कर्स्ड, अगर कोई प्रार्थना और कामना कर रहा है तो वहां पे प्रे या विश लिखेंगे। अब दूसरा रिपोर्ट, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो बेटा इसमें हम क्या लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लिखना है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस को किसमें चेंज कर देना है, असर्टिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करना। और उसके बाद जो भी रूल है, चेंज इन पर्सन, चेंज इन टेंस, चेंज इन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सारा रूल को फॉलो करेंगे जो आपको लेक्चर 2-3 में बताया गया। अब आते हैं मेरे शेर बच्चे, आपके सामने टेबल, जो हर जगह इस टेबल का यूज होता है, तो इस टेबल को अच्छे से याद कर लीजिए। और लेक्चर 1 में मेरे प्यारे बच्चे, लेक्चर 1 में आपके लैंग्वेज में तरीका और ट्रिक बताया गया है कैसे याद करना है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव प्रोनाउन का फंक्शन क्या है, याद कैसे करेंगे, तो ये सारा चीज बताया गया। तो यहां पे टेबल है और बेटा रूल है, कौन किसका रूल है बेटा, ऑप्टेटिव सेंटेंस अगर रहेगा किसमें मेरे प्यारे बच्चे, रिपोर्टेड स्पीच में। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसमें रहेगा, रिपोर्टेड स्पीच में।
मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस रहेगा तो इस रूल को फॉलो करेंगे। क्या रूल है अभी बताएं। सेट टू के जगह पर ब्लेस्ड, कर्स, प्रे या विश सिचुएशन देखेंगे। सेंस क्या है ऑप्टेटिव सेंटेंस का, दुआ दे रहा है या किसी को तो ब्लेस, बद्दुआ किसी को दिया जाएगा तो कर्स लिखेंगे, प्रार्थना या कामना करेगा तो प्रे या विश लिखेंगे। डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट, ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में, और जो रूल है चेंज इन पर्सन, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंज इन टेंस, उसको फॉलो करेंगे। क्वेश्चन 2 है बेटा आपके सामने। यहां पर एक क्वेश्चन क्या है, ही सेड टू मी मे यू लीव लॉन्ग। सबसे पहले गुरुजी हम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो मेरा नजर जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब अपराधी पकड़ाया, सेड है तो इसमें चेंज इन टेंस होगा। अब उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देखें कि जो सेंटेंस है प्यारे बच्चे ये क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। क्या है, ओएस, मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्यों, में है, सब्जेक्ट है, V1 है। अब यहां पे क्वेश्चन मार्क दे दिया। एक चीज माइंड में रखोगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क होता है बेटा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो ये सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में। अब यहां पे ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो इसमें दुआ दिया जा रहा है, बद्दुआ या खुद के लिए प्रार्थना या कामना किया जा रहा है। तो देखिए मे यू लीव लॉन्ग, किसी को हम ब्लेसिंग दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली ही लिखेंगे। सेड टू के जगह पे दुआ दिया जा रहा है तो ही ब्लेस्ड मी, डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो दैट देते हैं। अब मे यू लीव लॉन्ग, ऑप्टेटिव सेंटेंस को किसमें चेंज करना बेटा, पॉजिटिव सेंटेंस। तो मे यू लीव लॉन्ग को हम पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग, देखो सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में। यू मे लीव लॉन्ग, ये तुम्हारा क्या हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज हो गया। अब पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज हो गया, अब इसमें देखेंगे चेंज इन पर्सन, चेंज इन टेंस। अब यहां पे यू देखेंगे कि अरे सर यू मेरा सेकंड पर्सन और सब्जेक्ट, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, मी है, और मी का सब्जेक्ट क्या होगा, ये यू सब्जेक्ट के फॉर्म में, तो मी का सब्जेक्ट आई। अब जब रिपोर्टिंग वर्ब सेड होता है तो मे का क्या हो जाता है, माइट। ये चेंज इन टेंस में हम बता दिए, जो नहीं देखे वो देख लो, तुम्हारा टेंशन खत्म हो जाएगा। आई माइट लीव लॉन्ग, ये चेंज कर दिए, इसमें चेंज इन टेंस, चेंज इन पर्सन हो गया। अब इतना करने के बाद जो चेंजेस हुआ यहां पे, आई माइट लीव लॉन्ग, इसी को यहां पर हम लिख दिए। दैट के बाद आई माइट लीव लॉन्ग, देखो यही सेम चीज लिखा हुआ है कि नहीं। अब आते हैं बेटा दूसरा क्वेश्चन, क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन, सी सेड टू मी मे यू फेल इन द एग्जाम। देखो कोई महान आत्मा किसी को बद्दुआ दे रहा है, तो अब यहां पर बद्दुआ की बात हो रही है तो सेड के जगह पर बद्दुआ की बात होगी तो कर्स। सी कर्स्ड मी, डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएं तो डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाए तो यहां पर डैट छूटा हुआ मेरे प्यारे बच्चे। यहां पे हम क्या लिखेंगे, मी के बाद डैट। अब यहां पे मे यू फेल इन द एग्जाम, इसको हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे असर्टिव सेंटेंस को, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, यू मे फेल इन द एग्जाम। ओके, अब यहां पर मेरे प्यारे बच्चे ये सेंटेंस को चेंज करेंगे। सेकंड पर्सन है सर, सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है, अब मी है लेकिन यहां पे तो सब्जेक्ट के फॉर्म में है, तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा गुरु, आई। अब मे का हम पास्ट क्या लिखते हैं, माइट, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। अब माइट, आई माइट फेल इन द एग्जाम। अब इसको लिखने के बाद बेटा, इसको लिखने के बाद देखो जो चेंज किए यही सेम चीज यहां पर होगा, आई माइट फेल इन द एग्जाम। तो अगर आपके सामने अगर सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा तो आपको ये फॉलो करना। अब यहां पर एक एग्जांपल हम और देते हैं, एक एग्जांपल और देके बेटा आपको सिखाते हैं, एक एग्जांपल और देके आपको सिखाते हैं, कहीं जाना नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। चलिए अब यहां पर एक सेंटेंस लिख रहे हैं, आई सेड टू यू, आई सेड टू यू मे यू डाई ऑफ कॉलरा। चलिए देखिए महान आत्मा कितना अच्छा काम हो रहा है। हम आई सेड टू यू मे यू डाई ऑफ कॉलरा। अब यहां पे ये सेंटेंस देखना है मेरे प्यारे बच्चे कि ये रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो रहा है। रिपोर्टेड स्पीच में
सबसे पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है उसी को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और इस रिपोर्टेड स्पीच में हम किसी को क्या दे रहे हैं, बद्दुआ दे रहे हैं। जब बद्दुआ दे रहे हैं तो आई के जगह पे आई, सेड टू के जगह पे क्रोज्ड, आई क्रोज्ड यू। अब यहां पर मे यू डाई ऑफ कॉलरा, इसको हम पॉजिटिव में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यू मे डाई ऑफ कॉलरा। उसके बाद हम देखेंगे यू मेरा सेकंड पर्सन है, यू क्या है, सेकंड पर्सन और सब्जेक्ट, तो सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में तो यू है तो चेंज होने की जरूरत नहीं, वही सेम चीज आएगा यू। अब मे का क्या हो जाएगा बेटा, माइट, यू माइट डाई ऑफ कॉलरा। यही सेम चीज को हम क्या कर देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे डैट और उसके बाद यू मे डाई ऑफ कॉलरा। तो किसी सेंटेंस, अब देखो यहां पे ये एक्सक्लेमेशन मार के पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करोगे तो फुल स्टॉप हो जाएगा। कोई भी सेंटेंस रहेगा अगर रिपोर्टेड स्पीच में ऑप्टेटिव, तो आप एक बार ऑप्टेटिव सेंटेंस में देखना कि दुआ, बद्दुआ, प्रार्थना या कामना कुछ क्या हो रहा है। अगर मे आई रहता, मे आई पास इन द एग्जाम, मे आई गेट सक्सेस इन माई लाइफ, तो मे आई गेट सक्सेस, तो यहां पर क्या हो रहा है, कामना हो रहा है, तो वहां पे सेट की जगह पे विश लगा देते। बस जैसा सेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग सेट टू की जगह पे वही लिख देना, ब्लेस, कर्स, प्रे या विश। बाकी सेम रूल जो बताया गया उसको फॉलो करना। ये तो था कहानी बेटा ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब मेरे बालक आ जाओ किसमें, मेरे प्यारे बच्चे, अब आ जाइए इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस भी बताया गया। इंपरेटिव सेंटेंस बस इतना जानो मेरे प्यारे बच्चे, इंपरेटिव सेंटेंस में, इंपरेटिव सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, एक लेक्चर भी है इंपरेटिव सेंटेंस का, उसको देखोगे तो सारा चीज समझ में आएगा। इसको शॉर्ट सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, शॉर्ट सेंटेंस। अब ये शॉर्ट सेंटेंस में बेटा या ऑर्डर होगा या रिक्वेस्ट होगा या बेटा क्या होगा, सजेशन या एडवाइस बोल सकते हो। ये तीन घटना घटेगी, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस। अब जैसे बोले कोई सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में अगर लिखा हुआ रहा गो देयर, क्या रहा, गो देयर, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस लिखा हुआ है क्या, गो देयर, तो डोंट यू थिंक सो सर ऑर्डर हो रहा है, गो देयर, सिट हियर, स्टैंड अप, डोंट मेक अ नॉइस इन द क्लासरूम, ये ऑर्डर हुआ। प्लीज टेक योर प्लेस, सर रिक्वेस्ट हुआ, प्लीज गिव मी मनी, प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। ओके, तो यहां पर ये सारा सेंटेंस प्लीज और काइंडली लगा है, ये एकदम तोड़ के बताया बेटा इंपरेटिव सेंटेंस वाले लेक्चर में। और कम्युनिकेशन स्किल में इसका, स्पोकन क्लास में इसका बहुत यूज होता है, इंग्लिश बोलने के टाइम में इसका बहुत यूज करते हैं लोग। तो यहां पर गो देयर, यहां पे बस इतना समझना है, गो देयर ऑर्डर हुआ। अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस इस तरीके का रहा, प्लीज सिट हेयर, क्या है बेटा, प्लीज सिट हेयर। अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस है, तो यहां पे क्या हो रहा है सर, प्लीज और काइंडली जहां लगा हुआ होता है तो सर आप बताएं वो रिक्वेस्ट होता है। उसी तरह सजेशन, अगर हम एक सेंटेंस लिख दिए हेल्प दी पुअर, हेल्प दी पुअर या सर्व दी कंट्री, तो ये क्या है बेटा, सजेशन या एडवाइस है, गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो इंपरेटिव सेंटेंस अगर ऑर्डर होगा, रिक्वेस्ट होगा या सजेशन, एडवाइस, इसके अकॉर्डिंग आपको रूल फॉलो करना है। सारा कहानी सेट टू रहेगा बेटा। अगर ऑर्डर होगा तो हम वहां पे ऑर्डर लगाएंगे, अगर प्लीज सीट हेयर तो सेट के जगह पे, जब रिक्वेस्ट होगा तो रिक्वेस्टेड, अगर सजेशन एडवाइस वाली बात होगी तो सजेस्टेड या एडवाइस लगा देंगे। मतलब गो देयर ऑर्डर हो रहा है तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, सेट के जगह पर ऑर्डर। यहां पे रिक्वेस्ट हो रहा है तो सेट टू के जगह पे हम क्या लगाएंगे बेटा, रिक्वेस्टेड। यहां पे एडवाइस वाली बात हो रही है तो यहां पे एडवाइस या सजेस्टेड लिख देंगे। अब यहां पर देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे टू और नॉट टू। अब यहां पे बच्चा बोलेगा सर टू तो समझे डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे, लेकिन नॉट टू। अब बेटा निगेटिव रहेगा कमांड, जैसे डोंट गो देयर। जब आपके सामने ये सेंटेंस रहा, क्या रहा, डोंट सिट हेयर। अब यहां पर डोंट है तो जहां भी डोंट रहेगा ना तो वहां पर आपको क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर, डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आप क्या लगाओगे, नॉट टू। और डोंट नहीं लिखा हुआ रहेगा तो आपको क्या करना है, सिर्फ टू लगाना है। तो देखो कहां पर कैसे, जैसे अभी हम सीखे थे कि डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम डैट लगाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर यूज करते, WH सेंटेंस में WH क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। अब नया चीज आया बेटा, अगर तुम्हारे सामने
ऑर्डर वाला बात होता है, रिक्वेस्ट वाला या सजेशन वाला पॉजिटिव रहेगा, सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा तो टू, और निगेटिव सेंटेंस रहेगा मतलब डोंट लिखा हुआ रहेगा बेटा ये सब में से किसी में, तो वहां पे आप क्या लगाओगे, नॉट टू। उसके बाद प्लीज और काइंडली रहेगा रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में, उसको हटा देंगे, उसका सफाया कर देंगे, और बाकी जो रूल है चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो उसको हम फॉलो करेंगे। चलिए ये तो समझ में आया। अब यहां पे रूल है बेटा इंपरेटिव सेंटेंस, और इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है वो बता दिया गया। अब यहां पे रूल जो लिखा हुआ सेम रूल, टेबल आपको तो पता होगा। अब ये देखो पहला, दूसरा और तीसरा, तीन क्वेश्चन, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, चार क्वेश्चन बेटा। ये चार क्वेश्चन से तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है मेरे प्यारे बच्चे, क्या है। सबसे पहले देखेंगे ही सेड टू मी क्लोज द डोर। अब यहां पर देखें कि सर यहां पर सेड टू है, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है वो इंपरेटिव सेंटेंस है, उसके साथ साथ ऑर्डर हुआ, और ऑर्डर के साथ साथ कैसा ऑर्डर है गुरुजी, पॉजिटिव ऑर्डर है। इतना चीज समझ में आया, इंपरेटिव सेंटेंस है और ऑर्डर भी कैसा, पॉजिटिव ऑर्डर। अब हम जब समझे ऑर्डर है तो सेट टू के जगह पे क्या लगाएंगे बेटा, ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड मी, डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव रहता है तो टू, निगेटिव होगा, डोंट जहां भी लगा हुआ रहेगा बेटा वहां पे हम नॉट टू लगाएंगे, तो यहां तो डोंट नहीं लगा हुआ है, तो यहां पे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे टू लिखे और जो चीज लिखा हुआ है उसको एज इट इज उतार दिए। ही ऑर्डर्ड मी टू क्लोज द डोर, उसे आदेश दिया जाता है दरवाजा बंद करने के लिए। चलिए, सी सेड टू मी डोंट ब्रिंग अ गिलास ऑफ वाटर। अब यहां पे देखिए बेटा कि अरे रिपोर्टेड स्पीच में गुरुजी सेंटेंस क्या है, ऑर्डर दिया जा रहा है, और ऑर्डर कैसा है सर, निगेटिव, क्योंकि हमको क्या दिखा, डोंट, तो यहां पर डबल इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे हम क्या लगाएंगे, नॉट टू। सबसे पहले सी सेड टू के जगह पे मेरे प्यारे बच्चे क्या करेंगे, ऑर्डर्ड, सी ऑर्डर्ड मी, अब डोंट के जगह पे नॉट टू ब्रिंग अ गिलास ऑफ वाटर। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, सी ऑर्डर्ड मी नॉट टू ब्रिंग अ गिलास ऑफ वाटर। अब आ जाते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन, जो देखिए हम क्या देख रहे हैं, बस रूल को देख रहे हैं, और जो कॉन्सेप्ट यहां पे लिखा हुआ, जो कंटेंट हम तैयार किए बेटा उसके मदद से क्वेश्चन बना रहे हैं, आप भी बना लोगे। सीता सेड टू यू कंसल्ट विथ अ गुड डॉक्टर। अब ये सेंटेंस सबसे पहले हमको नजर पड़ा किस पे बेटा, रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस पे। रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस को देखे, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस उसको देखना है आपको। तो देखिए कंसल्ट विथ अ गुड डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए। डोंट यू थिंक सो कि बेटा यहां पर किसी को हम सजेशन या एडवाइस दे रहे। अब जब सजेशन एडवाइस की बात होगी तो सेड टू के जगह पे एडवाइज्ड, और सजेशन एडवाइस जो दिया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चे वो पॉजिटिव है ना, डोंट तो नहीं लगा हुआ है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर बेटा क्या लगा देना है, टू लगा देना। सीता एडवाइज्ड, या एडवाइस की जगह पे सजेस्टेड भी लिख सकते हो जब सजेशन एडवाइस वाली बात होगी, तो सीता एडवाइस या सीता सजेस्टेड यू टू कंसल्ट विथ अ गुड डॉक्टर। हो गया बेटा, ऑर्डर तो ऑर्डर, निगेटिव ऑर्डर था तो नॉट टू लगाएं, और एडवाइस सजेशन था तो हम क्या लगाएं बेटा, एडवाइस सजेशन था तो टू लिखे, और सेड टू के जगह पे एडवाइस या सजेस्टेड दोनों में से कोई एक। अब आते हैं बेटा फोर्थ नंबर क्वेश्चन। हम देखिए अरे सर रिपोर्टेड स्पीच में हलवा क्वेश्चन आ गया सर, प्लीज दिखा हुआ है, तो ये क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट हो रहा है, तो आई सेड टू के जगह पे हम क्या चिपकाएंगे, रिक्वेस्टेड। और जब हम एक्टिव पैसिव वॉइस बता रहे थे बेटा इंपरेटिव सेंटेंस का, ये चीज और डिटेल में बताए थे, और इंपरेटिव सेंटेंस पे तो बेटा एक लेक्चर ही है। इंपरेटिव सेंटेंस को अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो उसको देख लोगे तो तुम्हारा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और तुमको देखने की जरूरत नहीं है बेटा, एकदम सिंपल वे में तो बता दिए, बस इसी को फॉलो करो, गेम ओवर। आई सेड टू हर, यहाँ पे प्लीज है तो सेड टू की जगह पे रिक्वेस्टेड, आई रिक्वेस्टेड हर। अब प्लीज और काइंडली सेंटेंस से क्या करते हैं बेटा, हटा देते हैं। प्लीज और अगर काइंडली रहा तो हटाएं। अब डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे टू हेल्प। अब यहां पे मी देखो, मी क्या है बेटा, फर्स्ट पर्सन है और ये ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट तो आई है और आई का ऑब्जेक्ट तो मी ही होगा, तो यहां पे चेंज होने की जरूरत नहीं है, वो जो सेम चीज है घूम फिर के तो वही आ रहा है। अगर यहां पे यू रहता, अगर प्लीज हेल्प यू, प्लीज हेल्प हर रहता, या प्लीज हेल्प यू,
तो अगर कुछ भी रहता तब वहां पे देखते हैं, यहां पर तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, चेंज किए फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, अगर यहां पे यू रहता, अगर यहां पर यू रहता तब यहां पे यू होता, लेकिन आई है, आई का तो मी होता है, तो चेंज ऑफ पर्सन किए और चेंज ऑफ पर्सन करने पर तो मी ही आ रहा है, तो वही सेम चीज लिखेंगे, बस इतना समझना है। ऑर्डर हुआ इंपरेटिव सेंटेंस तो ऑर्डर, निगेटिव ऑर्डर है तो नॉट टू लगाएंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर। सजेशन एडवाइस की बात होगी, पॉजिटिव होगा सेट टू के जगह पे एडवाइस या सजेस्टेड लिखेंगे। रिक्वेस्ट वाली बात होगी तो सेट टू के जगह पे रिक्वेस्टेड। अगर डोंट रहेगा, डोंट रहेगा तो नॉट टू डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे, और पॉजिटिव रहेगा बेटा, पॉजिटिव रहेगा तो डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे टू लगाना है। बस इतना सा इतू सी चीज को समझना है बेटा। बहुत सारे लोग इसको पहाड़ समझते हैं, बच्चा लोग भी इसको पहाड़ समझता है, कुछ पहाड़ नहीं बेटा। जब अच्छे से समझ जाओगे, समझाने वाले और समझने वाले अच्छे रहेंगे बेटा, तो कोई भी टॉपिक परेशान आपको नहीं करेगा। चलते हैं बेटा, अब आते हैं लास्ट, ये रूल है बेटा जिसको समझना है, उसके बाद तुम्हारा सारा चीज खत्म नरेशन का। चलिए अब यहां पे बताया जा रहा है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस क्या रहेगा बेटा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तब हम किस रूल को फॉलो करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच को, ये जो रूल लिखा हुआ इसको फॉलो करेंगे। अब ये रूल क्या है सर, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझो। सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसको कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बेटा जो एंड हुआ किसके साथ, एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर कोई भी सेंटेंस, हम बोले ना टाइप्स ऑफ सेंटेंस में, काइंड्स ऑफ सेंटेंस में, प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो प्लेलिस्ट में ग्रामर वाले 6 to 12 वाले प्लेलिस्ट में जाओगे इस चैनल पर, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखोगे तो सारा बताया, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, सब बताया तुम्हारे लैंग्वेज में। बस इतना समझो, यहां पे आया तो हम बता रहे हैं कि अगर ये दिखा तो वो सेंटेंस एक्सक्लेमेशन मार्क दिखा तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, सडन फीलिंग और इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। अब यहां पर ध्यान देना है, रिपोर्टेड स्पीच में अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहेगा, मानो देखो यहां पर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस किसमें है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। अब ये सेंटेंस कैसा है, एक्सक्लेमेशन मार्क दिखा तो एक्सक्लेमेशन मार्क दिखा तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो आपको ये रूल फॉलो करना है। क्या रूल है आपको, जैसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में बोले थे ना, 4 घटना घटता है, या तो किसी को हम ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस करते हैं, सॉरी मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस में या तो हम किसी को दुआ, ब्लेसिंग, कर्स, बद्दुआ या खुद के लिए प्रार्थना या कामना होता है। सेंस पकड़ेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में वो 4 घटना में क्या हो रहा। उसी तरह यहां पर देखेंगे कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसमें कैसा घटना घट रहा है, हैप्पीनेस मोमेंट है या सैड वाला मोमेंट है या सरप्राइज वाला मोमेंट है या जॉय वाला मोमेंट है, या जो मोमेंट होगा उसी सेट के जगह पे उसी को लिखेंगे। जैसे हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, ये तो खुशी वाला है, तो जब खुशी वाला होगा तो सेट टू के जगह पे एक्सक्लेम विथ जॉय लिखेंगे। यहां पे देखिए सारा चीज लिख दिया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अगर सेट टू रहेगा, अगर खुशी के लिए होगा तो एक्सक्लेम विथ जॉय लिख दीजिएगा सेट के जगह पर। अगर सॉरो, दुख के लिए होगा तो सेट टू के जगह पे एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। सर आश्चर्य के लिए तो एक्सक्लेम विथ सरप्राइज। अगर पश्चाताप के लिए तो एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट। अगर क्रोध के लिए तो एक्सक्लेम विथ एंग्री सेट टू के जगह पर। अगर देखोगे तिरस्कार के लिए तो एक्सक्लेम्ड विथ कॉन्टेम्प्ट, या प्रशंसा के लिए तो एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज। तो मतलब जो सेंस निकलेगा उसके अकॉर्डिंग सेट टू के जगह पे उसी चीज को चिपका देना। खुशी की बात होगी जॉय, गम की बात होगी सॉरो, तिरस्कार मतलब अपमान की बात होगी तो बेटा कॉन्टेम्प्ट, पश्चाताप की बात होगी तो रिग्रेट, एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, ये ऐड कर देना। अब यहां पे डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे मेरे प्यारे बच्चे क्या लगाना है, दैट लगाना है। अब सेंटेंस में जो ये फीलिंग बताने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं, अलास, फाई, हुर्रे, ब्रावो, ये वर्ड को क्या किया जाएगा बेटा, हटा दिया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा जब इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करोगे। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को किस में चेंज करना है, असर्टिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में। और व्हाट आ या हाउ रहेगा सेंटेंस में, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं या तो सो से, वेरी से, मच से, बिग से, हाई से या ग्रेट से। सेंस के अकॉर्डिंग, जैसा सेंस बेहतर निकले उसके अकॉर्डिंग व्हाट
आ या हाउ के जगह पे ये सारे चीजों में से कोई भी यूज कर सकते हैं जिससे उसका एक प्रॉपर सेंस निकले। ये सारे रूल को फॉलो करना। अब यहां पर एक क्वेश्चन से हम फिर से बताते हैं बेटा, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम रिपोर्टेड स्पीच में देखें कि क्या है सेंटेंस मेरा बेटा एक्सक्लेमेशन मार्क दिखा, तो ये सेंटेंस मेरा कैसा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब यहां पे देखिए कि इसमें हुआ क्या जी, हुर्रे लिखा हुआ वी हैव वॉन द मैच। तो हम देखें अरे सर ये तो जॉय वाली बात है। अगर दो टीम के बीच में मैच हो रहा है और तुम्हारा टीम अचानक से जीत जाता है, हरा हुआ मैच जीत जाता है बेटा, 1 बॉल पे 4 रन रहता है और तुम्हारा प्लेयर मार देता है, तो वो हैप्पीनेस वाला मोमेंट होता है। तो ये जॉय वाला मोमेंट है। तो दे की जगह पे दे और सेट की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम विथ जॉय लिखें। अब हुर्रे को क्या करना है, देखो जहां भी 5 हुर्रे रहे वो ओह रहेगा, उसको हम हटा देते हैं। अब वी हैव वॉन दी मैच, वी हैव वॉन दी मैच। अब यहां पर डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हम डैट लगाए। अब वी क्या है तुम्हारा फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है बेटा रिपोर्टिंग वर्ब का दे, तो दे लिखे। उसके बाद सेड है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज किस में हो जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। चेंज इन टेंस वाला देखोगे लेक्चर तो तुमको समझ में आएगा। तो हैव के जगह पे हम क्या कर देते हैं, हैज हैव जहां भी रहता है उसको किस में चेंज कर देते हैं, हैड में चेंज करते हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, सेड होता है। ये कहानी सुनाया गया आपको। अब दे हैड वॉन दी मैच, ये तुम्हारा किस में चेंज हो गया, इनडायरेक्ट नरेशन में। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चे, और भी क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। जितना क्वेश्चन तुमको समझाने के लिए जरूरत पड़ेगा वो सारा क्वेश्चन हम दिए हुए बेटा। उसके बाद बस आपको रिवीजन करना, वीडियो को 1 बार 2 बार देखिए जब तक समझ में ना आए। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो एप्लीकेशन में भी बहुत सारा एक्सरसाइज कंटेंट दिया हुआ, आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिए तो आप ही का फायदा होगा बेटा। सारा कंटेंट फ्री में दिया जा रहा है। अब अनुज सेड अलास आई हैव बीन फेल्ड। अब यहां पर देखिए सर अलास है और ये सर इससे क्या पता चल रहा है, सौरों की बात हो रही है, दुख के लिए यूज करते हैं अलास को। तो अनुज एक्सक्लेम विथ सौरो लिखेंगे, सेट की जगह पे क्या लिखेंगे, सेट की जगह पे जॉय थोड़ी लिखेंगे जी, हम तो सौरो वाली बात हो रही तो एक्सक्लेम विथ सौरो लिखे। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट सर, आई फर्स्ट पर्सन है सर, आई मेरा फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्ट है तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अनुज लड़का का नाम है तो ही। अब हैज हैव हम बताए थे ना बेटा, अभी जस्ट बताएं कि हैज हैव रहता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो वो किस में चेंज होता है, हैड में। जहां भी रिपोर्टिंग वर्ब सेड रहेगा तब सेज रहता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब रहता है तो कोई चेंजिंग नहीं होता है टेंस में। टेंस में चेंज कब होता है, जब सेड होता है रिपोर्टिंग वर्ब। और सेड रिपोर्टिंग वर्ब होने के बाद एक जगह पे चेंज नहीं होता है, जब वो रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ या नेचुरल फैक्ट या नेचुरल लॉ होता है। ओके, अब यहां पे अनुज एक्सक्लेम विद सॉरो दैट। अब यहां पे आई के जगह पे ही क्यों लिखे, कि आई मेरा फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट है, ये चेंज इन पर्सन में अच्छी तरीके से बताया गया फर्स्ट लेक्चर में। अब अनुज लड़के का नाम है ही, और हैज हैव के जगह पे क्या कर देते बेटा, हैड, ही हैड बीन फिल्ड। ये तुम्हारा इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं बेटा, द टूरिस्ट सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस दिस इज। अब यहां पर देखना है, अब बच्चों को लगेगा अरे सर ये क्वेश्चन कैसा आ गया टेढ़ा मेरा। कुछ टेढ़ा नहीं है बेटा, बस कॉन्सेप्ट अगर सही से माइंड में फिट हो गया तो जैसा भी क्वेश्चन रहेगा बेटा सब आपको सीधा लगेगा। द टूरिस्ट सेड, अब यहां पे सेड के जगह पे क्या होगा, ये सारे चीजों में से ये डिसाइड बेटा रिपोर्टेड स्पीच क्या सेंटेंस करेगा, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस दिस इज। अब कोई अच्छा जगह कहीं गए तुम घूमने के लिए और वो जगह काफी खूबसूरत लगा, तो जॉय वाली मूवमेंट होती है ना, तो द टूरिस्ट एक्सक्लेम विथ जॉय। द टूरिस्ट के जगह पे द टूरिस्ट, अब यहाँ पे एस था तो यहाँ पे एस लिख देते। अब सेड के जगह पे जॉय वाली बात हो रही है तो एक्सक्लेम विथ जॉय भी बोल सकते हैं, या व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट दिस इज, तो यहां पे सरप्राइज भी लिखोगे, द टूरिस्ट एक्सक्लेम विथ सरप्राइज, तो वो भी चलेगा। ज्वाय ज्यादा बेहतर था तो ज्वाय लिख दिए। अब डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे रूल कहता है क्या देना है बेटा, दैट लगाना, तो दैट दिए। अब व्हाट आ को क्या करते हैं, हटा देते हैं। देखिएगा व्हाट और हाउ क्या होता है, रिप्लेस होता है, और उसके जगह पे सो वेरी मच बिग लगाते हैं। अब यहाँ पे व्हाट आ को हटाएं, ब्यूटीफुल प्लेस दिस इज। अब ब्यूटीफुल प्लेस दिस इज, इसको हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, दिस इज ब्यूटीफुल प्लेस। वाटा हटा दिए, अब उसको हम क्या किए पॉजिटिव सेंटेंस में, दिस इज ब्यूटीफुल प्लेस।
अब दिस इज ब्यूटीफुल प्लेस, दिस को बेटा हम किस में चेंज करेंगे, चेंज इन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो दैट में यूज हो, दैट में चेंज होगा। अब इज के जगह पे बेटा वाज हम क्यों करेंगे, क्योंकि सर रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, और आप बताए थे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड होता है तो इज एम आर किस में चेंज हो जाता है, वाज वर, किसमें चेंज होता है, वाज वर, और दैट के साथ वाज। अब यहां पर व्हाट आर की जगह पर सो वेरी मच बिग हाई ग्रेट, क्या बेहतर लग रहा है, वो हम हेल्पिंग वर्ब वाज के बाद लगाएंगे। दैट वाज सो ब्यूटीफुल प्लेस लिख दो, या दैट वाज वेरी लिख दो ब्यूटीफुल प्लेस, तो ये दोनों एप्रोप्रिएट सेंस दे रहा है। दैट वाज सो ब्यूटीफुल प्लेस लिखो या वेरी ब्यूटीफुल प्लेस लिखो, दोनों सही हो जाएगा तुम्हारा, दोनों तुम्हारा बेटा सही हो जाएगा। अब दैट वाज सो ब्यूटीफुल प्लेस, देखो एक तो दैट डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आया, और एक दैट चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, दिस का दैट इज क्यों आया है बेटा, चेंज ऑफ टेंस के अकॉर्डिंग, सेड है पास्ट में तो इज एम आर की जगह पे वाज वर लगाते। अब यहां पे सो वेरी क्यों आया बेटा, क्योंकि रूल कहता है अगर व्हाट आ रहेगा सेंटेंस में या हाउ, इसके जगह पर ये पांचों छह जितना भी जो चीज यहां पे लिखा हुआ है जो बेहतर लगता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा देना, वही सेम चीज किए। तो ये सारा चीज आपको अच्छे से समझना है बेटा। नरेशन में जो जो चीज आपको बताया गया, जो जो चीज बेटा आपको बताया गया वो सारा चीज है। लास्ट क्वेश्चन एक और आ गया बेटा आपके सामने, इसको भी देखिए। देखिए आई सेड हाउ ब्यूटीफुल सीता इज, अब यहां पे बेटा देखो ब्यूटीफुल हाउ आया यहां पर, आई सेड, अब सीता के बारे में बताया जा रहा है कि कितनी खूबसूरत सीता है, तो यहां पे क्लेम विद जॉय या क्लेम विद सरप्राइज दोनों हो सकता है, हम जॉय कर दिए। अब यहां पे डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट, अब ब्यूटीफुल सीता इज, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे बेटा, सीता इज ब्यूटीफुल, रफ में करेंगे। अब इसमें रूल को फॉलो करेंगे, सीता का जगह सीता, इज के जगह पे वाज, क्योंकि सेड था, सेड के जहां भी रहता है इज एम आर के जगह पे मेरे प्यारे बच्चे क्या लगाते हैं, वाज और वर लगाते हैं, तो वाज। अब यहां पे हाउ के जगह पे सो वेरी मच बिग हाई ग्रेट, तो हम यहां पे सो वेरी दोनों में से कोई भी लगा दो चलेगा। चलिए सीता वाज सो ब्यूटीफुल या सीता वाज वेरी ब्यूटीफुल, ये तुम्हारा हो गया। अब इसी चीज को बेटा यहां पर हम लिख दिए, सीता वाज वेरी ब्यूटीफुल। तो जैसा सेंटेंस रहेगा आपको ये रूल फॉलो करना है, रूल लिखा हुआ बाबू एकदम सिंपल लैंग्वेज में। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स में क्या करना है, सारा चीज आपका लिखा हुआ है। सामने क्वेश्चन है, उसका आंसर है, कैसे मूव किए, कैसे चेंज किए, सारा चीज आपको बता दिया गया। चलिए अब बेटा जितना भी नरेशन का कॉन्सेप्ट था आपको बता दिया गया, आपको समझा दिया गया, क्या क्या चीज डील हुआ बेटा। आप देखो जितना भी कवर हुआ, आज का तो टॉपिक था वो तो कवर हो गया, और लेक्चर 1 में क्या क्या बताया गया था, जनरल रूल सबसे पहले तो डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, टेबल, जनरल रूल, स्पेशल रूल, चेंज इन टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा, जब इंट्रोगेटिव WH इन यूनिवर्सल ट्रूथ, तो कैसे कैसे मूव करेंगे, ये सारा कहानी आपको सुना दिया गया है बेटा। अच्छे से रिवीजन कीजिए, और जो बच्चे एप्लीकेशन से जुड़े नहीं हो एप्लीकेशन से जुड़ जाओ बेटा, उसमें सारा टेस्ट सीरीज जो भी चैप्टर हम यहां पर पढ़ाते हैं, जो भी ग्रामर का लेक्चर लेते हैं उसका नोट्स वगैरह तुमको वहीं एप्लीकेशन पे मिलेगा। टॉपिक वाइज वहां पे आप डिजिटली टेस्ट भी दे सकते हो, और उसका 1 रुपया भी नहीं लग रहा है बेटा। और हर बच्चे तक शेयर करो जो इस बार बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड या कंपटीशन के एग्जाम देने वाले बच्चे, या तुम्हारे भाई बहन हो जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो हर बच्चे तक शेयर करो, आपके एक शेयर से उनका भला हो जाएगा। फाइनली मेरे शेयर बच्चे, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।